ये कहानी है नंदिता और राघव की, जो अलग अलग रास्तों पर चल रहे थे, लेकिन एक मुलाकात ने उनकी जिंदगी को एक साथ जोड़ दिया। नंदिता एक छोटे से गांव से दिल्ली आई थी अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वो हमेशा से ही एक बड़ी लेखिका बनना चाहती थी और अपनी कहानियों से दुनिया को बदलने का ख्वाब देखती थी। लेकिन दिल्ली आकर उसे एहसास हुआ कि उसका सपना आसान नहीं था। वो बहुत संघर्ष कर रही थी अपनी किताबें लिखने और उन्हें प्रकाशित करवाने के लिए। राघव दिल्ली में एक सफल कारोबारी था। वो एक बड़े बिजनेस हाउस का मालिक था, लेकिन उसकी जिंदगी में प्यार और रिश्तों के लिए कोई जगह नहीं थी। वो अपने काम में इतना खो चुका था कि उसे लगता था कि प्यार जैसी बातें केवल फिल्मों में ही होती है। उसकी जिंदगी का हर पल काम और सफलता के लिए था। एक दिन नंदिता और राघव की मुलाकात एक कैफे में हुई। नंदिता अपने नए लिखे लेख को लेकर बैठी थी और राघव अपने बिजनेस मीटिंग के बीच थोड़ा ब्रेक लेने आया था। दोनों की मुलाकात एक दुर्घटना से हुई थी। नंदिता की किताब राघव के ऊपर गिर गई। राघव ने तुरंत किताब उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है आप कुछ बहुत गंभीर लिख रही हैं। नंदिता थोड़ा चेंपते हुए बोली, जी मैं लेखिका हूँ। राघव ने उसकी किताब को देखा और कहा, कहीं ना कहीं आपको अपनी लेखनी से दुनिया को कुछ नया दिखाने का ख्वाब जरूर आया होगा। नंदिता ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और थोड़ी हंसी के साथ कहा, वो सपना है जो एक दिन पूरा होगा। ये बातचीत थोड़ी अजीब सी थी, लेकिन दोनों को एक दूसरे में कुछ खास महसूस हुआ। कुछ दिन बाद दोनों फिर उसी कैफे में मिले। राघव ने नंदिता से कहा, आपसे फिर मिलकर अच्छा लगा। क्या आप मेरे साथ बैठकर अपना लेख पढ़ सकती हैं? नंदिता थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने अपनी किताब राघव को दी। राघव ने किताब पढ़ी और कहा, आपकी लेखनी में एक गहरी सोच और जीवन का जो अनुभव छिपा है वो बहुत अद्भुत है। इस तारीफ ने नंदिता का दिल छू लिया। वो समझ नहीं पाई कि एक बिजनेसमैन इतना संवेदनशील और समझदार क्यों है। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। राघव को नंदिता के विचारों में एक ऐसी सादगी और गहराई दिखी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वहीं नंदिता ने राघव को एक नए नजरिए से देखा। उसे लगा कि राघव को सिर्फ अपने काम से ही मतलब नहीं था, बल्कि उसके अंदर भी एक अलग दुनिया छिपी थी जो वो अब तक खुद भी नहीं देख पाया था। एक दिन राघव ने नंदिता से पूछा, आप अपने सपनों के लिए इतना संघर्ष क्यों कर रही हैं? क्या आपको लगता है कि ये सब एक दिन पूरा हो पाएगा? नंदिता ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मैं मानती हूँ कि संघर्ष और मेहनत ही किसी सपने को पूरा करने का रास्ता होते हैं। अगर मैं खुद पर विश्वास नहीं करूँगी तो कौन करेगा? और हाँ, मैं जानती हूँ कि एक दिन मेरी किताबें दुनिया को एक नया दृष्टिकोण देंगी। राघव ने उसकी बातों पर गंभीरता से ध्यान दिया और कहा, आपका सपना सच में बड़ा है। आपको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नंदिता की आंखों में चमक आ गई। उसे महसूस हुआ कि राघव का समर्थन उसके लिए कितना मायने रखता था। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती से बढ़कर एक गहरी समझ और प्यार का रिश्ता बन गया। समय बीतते बीतते नंदिता और राघव का रिश्ता मजबूत होता गया। राघव ने नंदिता को हमेशा उसके सपनों की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। नंदिता ने अपनी पहली किताब को प्रकाशित करवा लिया और उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता मिली। राघव ने उसका पूरा समर्थन किया और उसके किताब के लॉन्च इवेंट में वो उसके साथ खड़ा था। राघव ने महसूस किया कि उसे प्यार की तलाश नहीं थी, बल्कि वो एक साथी चाहता था।
जो उसकी जिंदगी के सफर में साथ दे सके। नंदिता ने भी महसूस किया कि उसकी मेहनत, संघर्ष और सपने की राह पर कोई साथी हो तो जिंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। एक दिन राघव ने नंदिता से कहा, क्या तुम मेरे साथ अपना जीवन बिताना चाहोगी? तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। नंदिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राघव, तुम्हारे साथ मुझे लगता है कि मैं अपने सपनों को और भी ऊंचा उड़ान दे सकती हूँ। तुम मेरे जीवन में वो हवा हो जो मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस तरह नंदिता और राघव ने एक दूसरे के साथ अपना जीवन शुरू किया, जहां दोनों के सपने एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े हुए। नंदिता की किताबें दुनिया भर में मशहूर हुई और राघव ने भी अपने व्यवसाय में नई ऊंचाइयां हासिल की। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जब दो लोग एक दूसरे का साथ देते हैं तो सच में बदल जाते हैं, और प्यार में सबसे बड़ी ताकत होती है एक दूसरे के सपनों को समझने और उनका साथ देने की।